नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिनर्जी क्लासेज पर। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ इंग्लिश में टेंस और टेंस का सेकंड पार्ट प्रेजेंट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट टेंस में भी आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ले रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस डिटेल से पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में अपूर्ण काल कहते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से वर्तमान में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है और ये कार्य अल्पकालिक प्रकृति या टेम्परेरी नेचर का होता है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस किस प्रकार रहता है। जैसे भेड़िया चांद पर गरज रहा है, द वुल्फ इज हॉवलिंग एट द मून। वे झील पार कर रहे हैं, वो झील पार कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उदाहरण है, मतलब काम जारी है। फिर से बर्फबारी हो रही है, इट इज स्नोविंग अगेन। कुत्ता बाहर भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। तो ये सारे उदाहरण प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं और आगे अपन डिटेल से इसके अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को हिंदी में इसकी पहचान कैसे करते हैं। यदि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आता है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में होता है। और इंग्लिश शब्दों की बात करें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे इंग्लिश में किसी वाक्य के पीछे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज, इटिशियन इत्यादि शब्द आते हैं तो वो समझ लेना कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। अब इसके सेंटेंसेस की बात करते हैं। सेंटेंसेस साधारण वाक्य, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ना और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है। अब इज, एम, आर कहाँ लगेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि सबसे पहले आई होता है और आई के साथ में एम लगेगा, उसके बाद में अगर वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन या बहुवचन हो तो उसके साथ में आर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी जोड़ते हैं। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, और इसके अलावा और कोई सिंगुलर शब्द है तो उसके साथ में इज लगेगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो फॉर्मूला था आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट मैं, इसमें करता कौन है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपकी एम, और जा रहा हूँ तो वर्ब आपकी गो है। गो में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, गोइंग हो गया। टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा, तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अगला उदाहरण, हम अपनी कार धो रहे हैं। हम यानी वी, आर, वी बहुवचन है इसलिए आर लगा है। वी आर वॉचिंग यानी धो रहे हैं, आर हमारी या अपनी कार। और उदाहरण देखिए, वे विद्यालय जा रहे हैं। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। अब दे बहुवचन है इसलिए आर लगेगा और गो में आईएनजी जोड़ के गोइंग बन गया, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय जा रहे हैं। उसके बाद में आपको तो बहुत खांसी आ रही है। आपको सब्जेक्ट आपका है
करता है वो आपको, इसके लिए यू लगेगा, और यू बहुवचन है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और कफ यानी खांसना होता है, लेकिन आईएनजी लगाने के बाद में कफिंग, यू आर कफिंग अ लॉट यानी बहुत, अलॉट यानी बहुत, आपको बहुत खांसी आ रही है। और उदाहरण देखिए, वह विद्यालय जा रहा है, वो अब एक वचन है, वो क्या है, एक वचन है, जा रहा है इसका मतलब लड़का है। ही इज गोइंग, अब देखो एक वचन के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो कार धो रही है, वो लड़की है, तो सी इज वॉचिंग द कार। वो विद्यालय जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल, वो पानी पी रही है, सी इज ड्रिंकिंग वाटर। अगला एक और उदाहरण दे, कोई घंटी बजा रहा है, कोई, अब कोई, कोई एक क्वेश्चन है, सम वन यानी कोई अकेला, सम वन इज रिंगिंग द बेल यानी कोई घंटी बजा रहा है। और बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में इज एम आर रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नोट रहेगा, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और सबसे पहले इज एम आर कहाँ लगते हैं वो भी एक बार पढ़ लिया, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आई के साथ में एम लगेगा, और वी यू दे कोई भी प्लूरल नाउन यानी बहुवचन हो तो उसके साथ में आर लगेगा, उसके बाद में नोट लगेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें आईएनजी जुड़ेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट, और इसके अलावा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में इज लगेगा और उसके बाद में नोट लगेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, मैं एन आई के साथ में एम लगेगा, हेल्पिंग वर्ब एम लग गया। आई एम नॉट, मैं नहीं, गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ टू स्कूल विद्यालय। हम अपनी कार नहीं धो रहे हैं, वी आर नॉट वॉशिंग, वी आर नॉट वॉशिंग आर कार, हम अपनी कार नहीं धो रहे हैं। तो ये सारे वाक्य एम और आर। अगला, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, अवे दे आर नॉट, वे नहीं गोइंग जा रहे हैं टू स्कूल यानी विद्यालय नहीं जा रहे। वे चर्च में प्रार्थना नहीं कर रहे, दे आर नॉट प्रेइंग, प्रार्थना नहीं कर रहे इन द चर्च, चर्च में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो विद्यालय नहीं जा रहा है, अब वो एक वचन है इसलिए इज लगेगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो कार नहीं धो रही है, अब एक वचन है, वो एक वचन है तो सी इज लगेगा, सी इज नॉट वॉचिंग द कार। और देखें, वो विद्यालय नहीं जा रही हैं, वो एक वचन है, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, जहाज डूब नहीं रहा है, द शिप एक वचन, एक जहाज है तो इसलिए इज लगेगा, सी द शिप इज नॉट सिंकिंग, वो नहीं डूब रहा है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य, यानी प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार के वाक्य में क्या से शुरू होता है या बीच में क्या क्यों कैसे प्रश्न किया जाता है, तो वो वाक्य आपका इंटेरोगेटिव होता है। और इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के जस्ट बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर आईएनजी जुड़ेगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अब क्या प्रश्न आ गया, क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब, अब मैं सब्जेक्ट है, आपका कर्ता क्या है, मैं, तो इसके साथ में आई के साथ में एम लगता है, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जा रहा हूँ। क्या हम अपनी कार धो रहे हैं,
आर, अब हम के साथ में आर बहुवचन है। आर वी वॉचिंग आर कार, क्या हम अपनी कार धो रहे हैं। अगला, क्या वे विद्यालय जा रहे हैं। आर दे गोइंग टू स्कूल। अब दे का मतलब क्या होता है, वे बहुवचन है इसलिए क्या आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। वो विद्यालय जा रहा एक क्वेश्चन है इसलिए इज लगेगा। इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वो कार धो रही है। इज शी वॉशिंग द कार। क्या वो विद्यालय जा रही है। इज शी गोइंग टू स्कूल। और इज एम आर कहाँ लगता है, सबसे पहले अगर एम आता है तो वाई के साथ सब्जेक्ट आपका आई है, सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में एम लगेगा। और फिर सब्जेक्ट अगर वी यू दे है और कोई भी प्लूरल नाउन बहुवचन है तो उसके साथ में आर लगेगा। आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी जोड़ते हैं। और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ई सी इट या इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में इच लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी। उसके बाद में डब्ल्यू एस वाले वाक्य, जो वाक्य वॉट वाई हाउ इटीसी या डब्ल्यू एस का कोई भी वर्ड होता है उससे शुरू होता है तो उसको बनाने वाले उस वाक्य को आप डब्ल्यू एस वाले वाक्य कहते हैं। जैसे कोई डब्ल्यू एस वर्ड है तो डब्ल्यू एस वर्ड वॉट वाई या इत्यादि, ईटीसी का मतलब इत्यादि, तो वो डब्ल्यू एस वर्ड लग जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी इज एम आर लगेगा और प्लस सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगेगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। प्लस आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ये वही है, इज एम आर कहाँ लगता है तो ये पढ़ रखा है अपन ने। एग्जाम्पल की बात करें, उसे बहुत पसीना आ रहा है। उसे बहुत पसीना आ रहा है क्यों, तो वाई, अब क्यों प्रश्न किया जाता है क्यों। वाई इज सी स्वेटिंग अ लॉट, उसे बहुत पसीना आ रहा है क्यों, तो वाई का प्रश्न है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। और उसके होंठ से खून क्यों बह रहा है, तो वाई इज हिज लिप ब्लीडिंग। तो डब्ल्यू एस वाले वाक्य सारे। तुमको क्यों बहुत पसीना आ रहा है, वाई आर यू स्वेटिंग अ लॉट। मेरे होठ से खून क्यों बह रहा, वाई एम माई लिप ब्लीडिंग। तो ये सारे डब्ल्यू एस वाले वाक्य हैं। बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ उदाहरण की बात करें, क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा है, इज ही नॉट, क्या वो नहीं गोइंग जा रहा है टू स्कूल विद्यालय। क्या वो कार नहीं धो रही है, सी, वो कार नहीं धो रही है स्त्रीलिंग है इसलिए सी। इज सी, क्या वो नॉट नहीं वॉचिंग धो रही है तो कार, क्या वो कार नहीं धो रही है। क्या वो विद्यालय नहीं जा रही हैं, इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एस वाला वाक्य, उसमें वही है, डब्ल्यू एस वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। उदाहरण, वो विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, अब प्रश्न भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वो विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है।